और राज्यसभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, जहां पर वो संबोधित कर रहे हैं। और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस सरकार का बड़ा फैसला, राज्य आंदोलनकारियों की बड़ी पेंशन, जेल घायल आंदोलनकारियों की 7,000 प्रतिमाह होगी पेंशन। देहरादून में घंटाघर तिब्बती मार्केट हत्या का खुलासा, पुलिस मुठभेड़ में पंकज राणा व राजीव उर्फ राजू गिरफ्तार। एसएसपी अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। दून अस्पताल में बढ़ती ओपीडी को देखते हुए नई व्यवस्था लागू, रजिस्ट्रेशन, बिलिंग, सैंपल व रिपोर्ट अब एक ही कमरे में, मरीजों को अलग अलग काउंटरों पर नहीं पड़ेगा भटकना। भाजपा का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान 2026 शुरू, संगठन पूरी तरह सक्रिय, कार्यकर्ताओं को दी जाएगी ट्रेनिंग। भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा, भाजपा सिर्फ दल ने एक विचारधारा। अल्मोड़ा के मानस विज्ञान केंद्र में होगा राष्ट्रीय सम्मेलन, आज से 15 फरवरी तक जुटेंगे वैज्ञानिक, सीएम धामी करेंगे सम्मेलन का शुभारंभ। पूर्व सैनिकों के लिए कैंट में आयोजित होगा रोजगार मेला, 13 से 26 फरवरी तक पात्रता के आधार पर पूर्व सैनिकों का होगा चयन। जसवंत गार्डन में आयोजित होगा 13 दिवसीय मेला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको ले चलते हैं राज्यसभा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। भी उनको सरकारें चलाने का अवसर मिला है, लेकिन उनकी पहचान क्या बनी? आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं, तब डील की चर्चा होती थी तो बॉफोर्स डील याद आता था। ये डील होते थे। उन्होंने सिर्फ जेब भरने का काम किया। नागरिकों के जीवन में बदलाव आना उनकी प्राथमिकता नहीं थी। आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ उदाहरणों के साथ भी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ चर्चा में सारे विषय आए हैं और इसलिए मुझे कहना बहुत जरूरी है। अब एक उदाहरण देता हूं मैं बैंकिंग सेक्टर का। बैंकिंग सेक्टर एक प्रकार से व्यवस्था की ग्रिड होता है। 2014 से पहले फोन बैंकिंग का कालखंड था। नेट के फोन जाते थे और उसके आधार पर करोड़ों रुपया दे दिए जाते थे, और गरीबों को तो बैंकों में दुत्कार मिलती थी, नफरत होती थी। देश की 50% से ज्यादा आबादी बैंक के दरवाजे तक नहीं देख पाई थी। कांग्रेस के नेताओं के फोन पर अरबों रुपयों को दे दिए गए, और जो लेते थे वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मान करके पैसे हजम कर जाते थे। यही खेल चलता रहा। कांग्रेस और यूपीए के राज में, और आज इंडी अलायंस बनकर के बैठे हैं, उनके राज में बैंकिंग व्यवस्था तबाही के कगार पर खड़ी थी। मैं नया प्रधानमंत्री के पद का दायित्व मुझे मिला, मैं एक देश के मुखिया से मैं मिला, ऐसे ही बात कर रहा था। मैंने कहा बैंकिंग की दृष्टि से हम कुछ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा पहले एक बार साहब, जरा अभी आप नए हो, आप बैंकों की व्यवस्था का अध्ययन कर लीजिए। हम कैसे हिम्मत करें? एक देश के नेता ने कोई ये जानकारियां थी, उसने मुझे बताया, यहां इनको कोई परवाह ही नहीं। यानी एक प्रकार से उन्होंने जिस प्रकार से बैंकिंग व्यवस्था को, एनपीए के पहाड़ खड़े हो गए। जहां भी देखो चर्चा चलती थी, एनपीए का क्या होगा, एनपीए का क्या होगा, कैसे बचेंगे। आदरणीय सभापति जी, चुनौती नहीं थी, लेकिन हमने समझदारी से काम दिया। बैंकिंग व्यवस्था के सब कर्ता धर्ताओं को विश्वास में लिया। रिफॉर्म की आवश्यकता थी, हिम्मत था, रिफॉर्म किए, पारदर्शी व्यवस्था बनाई, ढेर सारे बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए, और सरकारी बैंक दुर्बल हो चुकी थी, ठीक नहीं चल पाती थी, उसको हमने बड़ी बैंक के साथ मर्जर कर दिया। और मुझे याद है, किसी एक महाशय, बड़े अपने आप को विद्वान मानने वाले, लिखा था, अगर मोदी सरकार
बैंकों में ये कर ले तो हिंदुस्तान का बड़ा रिफॉर्म हो जाएगा। वो काम मैंने आते ही कर दिए थे। आदरणीय सभापति जी, और इन सारी चीजों का नतीजा हुआ बैंकों में जो बीमारी घर कर गई थी, उस बीमारी से बैंकों को मुक्ति मिली। बैंकों का स्वास्थ्य सुधरा, लगातार सुधरा, अभी भी तेजी से आगे दौड़ रहे हैं। और बैंकिंग का जब स्वास्थ्य सुधरा तो लेन देन का कारोबार भी उनका बढ़ा, लोगों को पैसे मिलने लगे, सामान्य व्यक्ति को पैसे मिले, ऐसे ऐसे गरीब लोगों को लोन मिले जिनके लिए कभी बैंक के दरवाजे बेचारा दूर से देख करके उसको जाना पड़ता था। आज मुद्रा योजना जो देश के नौजवान को अपने पैरों पर खड़े रहने की ताकत देता है, मुद्रा योजना जो स्वरोजगार की प्रेरणा देता है, लेकिन स्वरोजगार के भाषण के काम नहीं होता है, उसका हाथ पकड़ना पड़ता है, उसको साथ देना पड़ता है, उसको सहाय देनी पड़ती है। और मुद्रा योजना के द्वारा 30 लाख करोड़ रुपया ₹30 लाख ज्यादा लोन मुद्रा योजना के माध्यम से और बिना गारंटी देश के नौजवानों के हाथ में दिया। तो उन्होंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया और गर्व की बात है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में माताएं बहनें भी हकदार बनी, लाभार्थी। सेल्फ ग्रुप इन दिनों ग्रामीण महिलाएं बड़े सपने देखती हैं, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। विमेन हेल्प ग्रुप का हमने विस्तार तो किया ही किया, लेकिन 10 करोड़ बहनों को हमने सीधी आर्थिक मदद की व्यवस्था की। हमारे एमएसएमई सेक्टर को हमने भरपूर लोन दी और मैं आज बड़े संतोष के साथ, बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस पवित्र सदन में कहना चाहता हूं, हमने एनपीए जिसके पहाड़ हुआ करते थे 2014 के पहले, आज उसको हमने नीचे निम्न स्तर पर लाकर के खड़ा कर दिया। एनपीए 1% से भी नीचे है। ये अपने आप में बैंकों के स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम काम हमने किया है। इतना ही नहीं, हमारे बैंकों का प्रॉफिट आज रिकॉर्ड पर है, हाई रिकॉर्ड है उसके। ये अपने आप में देश की अर्थव्यवस्था को ताकत देने के लिए, बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होती है तो बाकी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है, उस काम को कहेगा। आदरणीय सभापति जी, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे पीएसयू, आमतौर पर पीएसयू के संबंध में बन चुकी थी, वो बनते ही हैं बीमार होने के लिए, वो बनते ही हैं बर्बाद होने के लिए, वो बनते हैं बंद होने के लिए। हमने इस पूरी मानसिकता को हकीकतों के आधार पर बदलने में सफलता प्राप्त की है। और ये लोग पीएसयू को लेकर के कितनी गलत बातें फैलाते थे। अर्बन नक्सल की तरह ऐसे पीएसयू के दरवाजे के बाहर मजदूरों मीटिंग करके भड़काने का पाप करते थे, गुमराह करने का काम करते थे। इन्होंने एलआईसी और राज्यसभा से ये सीधी तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित कर रहे हैं। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून से खबर जहां पर चंद्रबनी शमशान घाट के पास मिला शव, नाले में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। मृतक की उम्र लगभग 30 वर्ष, शिनाख्त नहीं हो पाई है। सूचना पर कोतवाली पुलिस और सीओ सदर मौके पर पहुंचे। शव पर किसी भी तरह का चोट या निशान नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का होगा खुलासा। कोतवाली पटेल नगर पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी।
राजधानी देहरादून में अपराधियों के हौसले बुलंद है। राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी मॉल के पास जिम से लौट रहे प्रॉपर्टी डीलर विक्रम शर्मा के 3 अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, जांच शुरू की गई है। हमलावरों की तलाश के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। राजधानी में लगातार सामने आ रही इस तरह की दलदला देने वाली घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। हरिद्वार में जेआरपी को बड़ी सफलता मिली है। जेआरपी कप्तान और लाभार्थी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ट्रेनों में मोबाइल और पर्स चोरी करने वाले 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी चलती ट्रेनों से यात्रियों को निशाना बनाते थे और पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि गैंग के 2 सदस्य ट्रेन में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे, जबकि तीसरा आरोपी चोरी किए गए मोबाइल या लॉक तोड़कर नया यूपीआई पिन बनाता था और एटीएम से पैसे निकाल लेता था। इसके बाद मोबाइल सस्ते दामों में बेच दिए जाते थे। 25 जनवरी को हेमकुंड एक्सप्रेस में हुई बड़ी चोरी की घटना के बाद जीआरपी ने टेक्निकल सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। जनवरी को गुजरात का एक कपल पीयूष चंद्रकांत मोदी और उनकी वाइफ ये जम्मू से ऋषिकेश की तरफ को सफर कर रहे थे हेमकुंड एक्सप्रेस में, और सुबह जब इनके द्वारा देखा गया तो इनका सामान गायब था, पर्स चोरी था, मोबाइल चोरी था, एयरबड्स वगैरह नहीं मिल रहे थे। तो इन्होंने पुलिस को सूचना दी और उस सूचना के आधार पे इनका मुकदमा लिखा गया। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग लगे तफ्तीश में। काफ़ी कठिन था क्योंकि मोबाइल वगैरह और लैपटॉप, ये मोबाइल और जो ईयरबड्स थे सिर्फ उनसे शोर तक पहुंचना काफ़ी कठिन। 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि रविवार 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन प्रातः 8:30 बजे से शीतकालीन गद्दे स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में घोषित की जाएगी। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि केदारनाथ धाम के कपाट हर साल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर पंचांग की गणना के अनुसार ऊखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में घोषित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार की यात्रा के लिए बीकेटीसी और सरकार ने मिलकर विशिष्ट तैयारियां की हैं। और पूरी देश दुनिया, आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया का जो है कि ये धाम है, यहाँ पर पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आते हैं और सरकार उसको लेके पूरी सजग है। पूरा शासन और प्रशासन हम जिसके लिए संकल्पबद्ध हैं कि देश और दुनिया से आने वाला हर तीर्थ यहाँ पे सगम और सरल यहाँ पर जो है कि दर्शन प्राप्त करें। राजधानी देहरादून में एक बार फिर सनसनीखेज गोलीकांड की घटना सामने आई है। राजपुर रोड क्षेत्र में बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर तेज रफ्तार बाइक पर आए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देहरादून में एक बार फिर से गोलीकांड सामने आया है, जिसके बाद मैं इस समय रानीपोखरी थाने के बाहर हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगातार चेकिंग की जा रही है, क्योंकि पुलिस को इनपुट मिला है कि देहरादून में जिन लोगों ने हत्या की है वो पल्सर बाइक में थे। 3 लोग हैं जिनकी तलाश की जा रही है, और क्योंकि लगातार देहरादून में कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश है। लगातार तीसरी बड़ी घटना है जब आज वो जिम से एक व्यक्ति लौट रहा था, उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी डीलर था जिसके बारे में बताया जा रहा है कि जिसकी हत्या हुई है। तो रानीपोखरी थाने के बाहर हूँ और आप देख सकते हैं इस समय जबरदस्त चेकिंग चल रही है, और खासकर पुलिस का एक ही मकसद है कि जिस पल्सर गाड़ी में बदमाश भागे हैं उनको पकड़ा जाए। इसी तरह की चेकिंग हमने देखा था कि लाल टप्पड़ में, जौहरी ग्राउंड में, सब जगह पुलिस चेकिंग की जा रही है। थानों क्षेत्र में भी लगातार जो है पुलिस चेकिंग कर रही है, और पुलिस की कोशिश यही है कि जो अपराधी देहरादून से भागे हैं उनको पकड़ा जाए। राजकुमार गोयल, के न्यूज, डोईवाला।
हल्द्वानी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है, जिससे राज्य में होने वाले विधानसभा सत्र की समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग की गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हर बार राज्य में विधानसभा सत्र अल्पकाल का होता है और सोमवार को मुख्यमंत्री को जवाब देना होता है, लेकिन विधानसभा सत्र में सोमवार का दिन शामिल नहीं किया जाता है। इससे कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जा रहा है कि इस बार होने वाले विधानसभा सत्र को अधिक समय का किया जाना चाहिए। देहरादून घंटाघर के पास तिब्बती मार्केट में हुई युवक की हत्या का देहरादून पुलिस ने खुलासा कर लिया है। घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों पंकज राणा और राजीव उर्फ राजू को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। एसएसपी ने बताया कि चेकिंग के दौरान अलग अलग स्थान पर पुलिस द्वारा कुछ युवकों को रोका गया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायर कर दी। इस कार्रवाई के बीच पुलिस द्वारा भी इस मामले में जवाबी फायरिंग की गई है, जिससे दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तारीख को 10:30 बजे एक सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति को जो है तिब्बती मार्केट के पास जो है गोली मार दी गई और जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो ब्रॉड डेड हो गए थे। उनकी पहचान अर्जुन शर्मा जी के रूप में हुई थी। जब उनके घर पे इस संबंध में संपर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि वो अक्सर जो है परेड ग्राउंड में वहाँ पर टेनिस खेलने जाया करते थे और जब उनसे अन्य चीज़ों की जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ प्रॉपर्टी विवाद और लगातार पारिवारिक क्लेश के कारण उनको शक है कि उसमें जो 4 लोग हैं, जिसमें उनको 4 लोग को नेम्ड किया था कि उनको शक है कि इनकी हत्या में वो लोग शामिल हो सकते हैं। चूँकि सनसनीखेज मामला था, इसमें जो पहले तो अभियुक्त की जो तलाश करना था उसके लिए टीमें बनाई गई थी और 2 अभियुक्तों की इसमें जो शिनाख्त करते हुए और उनके जब उनकी घेराबंदी की गई अलग अलग स्थानों पर जब उनका पता चला तो उसमें दोनों अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया था, जिसमें 2 अलग थानों में मुकदमा रायपुर और डोईवाला में रात्रि पंजीकृत हुआ। देहरादून के दून अस्पताल में बढ़ती ओपीडी को देखते हुए मरीजों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था शुरू की जा रही है और अब रजिस्ट्रेशन, बिलिंग, सैंपल कलेक्शन और रिपोर्ट एक ही कमरे में उपलब्ध होंगे और जिससे कि लोगों को अलग अलग काउंटरों पर नहीं भटकना पड़ेगा। चिकित्सा अधीक्षक रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि अस्पताल में प्रतिदिन 2,500 से 3,000 तक ओपीडी हो रही है। आम लोगों की रूटीन जांच को आसान बनाने के लिए हेल्दी हार्ट एग्जीक्यूटिव पैकेज और एनीमिया प्रोफाइल सहित करीब 13 हेल्थ पैकेज तैयार किए गए हैं। आप जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दून अस्पताल की ओपीडी रोज दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में लगभग 2,500 से 3,000 की दिन की ओपीडी हो गई। तो इसमें जो आम आदमी है जो अपनी जांचें करवाना चाहता है ये देखने के लिए कि वो फिट है कि नहीं है, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत होती थी। तो उसके लिए माननीय मंत्री जी द्वारा हमें निर्देशित भी किया गया, जिसके क्रम में अब एक सिस्टम हम निकाल के आ रहे हैं कि एक कमरे में एक छत के अंडर उसकी जांचें, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका बिलिंग और उसकी रिपोर्ट एक ही कमरे में मिल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय और प्रशिक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है। इस अभियान को लेकर संगठन पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज का कहना है कि भाजपा सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक विचारधारा है जिससे हर कार्यकर्ता तक पहुंचाना है और समझना जरूरी है। उन्होंने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान 2026 के माध्यम से कार्यकर्ताओं को पार्टी की मूल विचारधारा, राष्ट्रवाद की भावना और संगठनात्मक कार्यप्रणाली से अवगत कराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मैं कहूँगी कि हमारी एक विचारधारा है
जो हर कार्यकर्ता को समझ आनी चाहिए कि किस प्रकार से हम देश के बारे में सोचते हैं, किस तरीके से हम राष्ट्रवाद के बारे में सोचते हैं और किस एक हमारी जो आइडियोलॉजी है, किस प्रकार से हम पार्टी में काम करते हैं। तो उसके लिए लगातार पार्टी बार कुछ सालों में नई जब टीम्स बनती हैं तो उनका प्रशिक्षण लगातार करती रहती हैं। और इस बार का जो प्रशिक्षण है वो है हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान 2026। ये पूरा अभियान है जिसमें मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्र, नीचे से लेकर ऊपर तक के पूरे सभी जगह प्रशिक्षण होगा। देहरादून के हिमालय सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया जा रहा भारत रंग महोत्सव कार्यक्रम, जो कि 12 फरवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। बताया जा रहा है कि यह महोत्सव भारतीय रंगमंच, सांस्कृतिक और कलात्मक अभिव्यक्ति को समर्पित एक भव्य आयोजन है, जिसका उद्देश्य देश भर के विभिन्न नाट्य परंपराओं और प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करना है। जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि देहरादून में इस भूमि पर भारत रंग महोत्सव 2026 का आयोजन 12 फरवरी से 15 फरवरी 2026 तक किया जा रहा है। यह महोत्सव भारतीय रंगमंच, संस्कृति और कलात्मक अभिव्यक्ति को समर्पित एक भव्य आयोजन है, जिसका उद्देश्य देश भर की विविध नाट्य परंपराओं और प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करना है। इस 4 दिवसीय महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधि, रंगकर्मी, नाट्य दल एवं युवा कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का